जय श्री राम। सभी दोस्तों को दिल से प्रणाम। चलिए, आप सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केदारनाथ यात्रा के बारे में। केदारनाथ यात्रा के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो बने रहिए पूरे वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से जानिए केदारनाथ की यात्रा कैसे करें और केदारनाथ जाने के क्रम में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, उसका क्या महत्व है, जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए, आप सभी बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरा डिटेल्स आपको पता चले कि कैसे आप केदारनाथ जाएंगे, क्या क्या बीच में घूमने लायक स्थान हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या महत्व हैं, क्या विशेषताएँ हैं। ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में लेंगे, तो आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ज़रूर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमेशा इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कोशिश करूँगा जो हमको अनुभव है, जो वहाँ का जानकारी है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। कुछ त्रुटियाँ होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी दर्शकों से। तो आइए, बने रहिए, केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी लीजिए। चलिए, हम बात करते हैं केदारनाथ यात्रा। देखिए, केदारनाथ यात्रा के अगर आप प्लान कर रहे हैं तो केदारनाथ यात्रा जाने के लिए आप कभी भी समय ज़रूर चयन कीजिए कि किस समय में आप जा रहे हैं, इसलिए कि वहाँ के जो वातावरण है, जो मौसम है, वेदर जो है, वो कब बिगड़ जाए कोई नहीं जान सकता है या कहा नहीं जा सकता है। तो ख़ास तौर पर आप बरसात के सीज़न में वहाँ की यात्रा ना करें, इसलिए कि रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए बरसात के मौसम को अवॉइड कीजिए। जैसे आप अगर जाने के लिए सोच रहे हैं तो मार्च, अप्रैल, मई में ही घूमने के लिए प्लान बनाइए। फिर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से ठंडे के दिनों में आप जा सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फरवरी से आप कोशिश कीजिए, इसलिए कि जनवरी इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि काफ़ी बर्फबारी और काफ़ी ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं उसको नहीं, लेकिन उसमें भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ऐसे तो केदारनाथ हमेशा लोग जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन जो मुख्य समय है आप इसी समय में जाइए। चलिए, हम बात करते हैं कैसे जाएं, कहाँ से जाएं। तो आप सबसे पहले हरिद्वार पहुँचिए। आप कहीं भी हैं, आप पहले हरिद्वार जाइए। हरिद्वार से आप अगर केदारनाथ यात्रा के मन बनाए हुए हैं तो बीच में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैं उन सारी जगहों को नहीं कहूँगा पहले आप घूमने के लिए, लेकिन आप सुविधा के अनुसार पहले भी घूम सकते हैं और बाद में भी घूम सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पहले यहाँ से सीधे केदारनाथ की यात्रा कीजिए। तो हरिद्वार से आप केदारनाथ जाइए। केदारनाथ जाते वक्त आपको हरिद्वार से मैं बता देता हूँ कि बीच में कैसे जाया जाता है। तो हरिद्वार से आपको गाड़ी मिल जाती है। कोशिश कीजिए कि शाम के टाइम में हरिद्वार से निकलें और सुबह सुबह तक गौरी कुंड पहुँच जाएं। हरिद्वार से आपको ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक गाड़ी जाती है। इस रास्ते से होते हुए, यानी कि हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड। तो ऐसे आपके इस रास्ते से होते हुए गाड़ी जो है गौरीकुंड तक ही जाती है। गौरीकुंड से आपको ट्रैकिंग करना होता है, आपको पैदल चलना होता है, पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ना होता है, इसलिए कि केदारनाथ काफ़ी ऊंचे स्थानों पर हैं। तो वहाँ से आपको कम से कम 18-20 किलोमीटर आपको पैदल यात्रा है, ट्रैकिंग का रास्ता है, जो आप वहाँ से गौरीकुंड से ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ तक आप जा सकते हैं। तो वहाँ से 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है, तो वहाँ से आप मान के चलिए कि 6-7 घंटा कंटिन्यू अगर चलते हैं तो आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं।
केदारनाथ जाइए, केदारनाथ में रुकिए और वहाँ शाम में घूमना चाह रहे हैं तो घूमिए, आरती वगैरह देखिए। फिर सुबह में केदारनाथ का दर्शन कीजिए। फिर उधर से आसपास में, केदारनाथ के आसपास में आपको मुख्य स्थानें हैं, जैसे भीमशिला है, भैरवनाथ मंदिर है। ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो ग्लेशियर झील वगैरह है, 2-4 झीलें हैं आसपास, तो सारे घूम सकते हैं। फिर वहाँ से आप रिटर्न होते हैं तो गौरीकुंड तक फिर आप ट्रैकिंग करते हुए नीचे उतरते हैं। उसके बाद आप गौरीकुंड घूमिए। फिर उसके बाद जो बीच में आपको बहुत सारे बताए थे कि इस रास्ते से आप जाते हैं, तो सभी अपने आप में बहुत मुख्य स्थान है, दर्शनीय स्थान है। जैसे गौरीकुंड से चलते हैं तो सोनप्रयाग है, वो भी अपने आप में एक अद्भुत और काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य वाला, बाकी उसकी महत्व भी बहुत काफ़ी है। फिर गुप्तकाशी है, आपका अगस्त्यमुनि है। अगस्त्यमुनि के बाद रुद्रप्रयाग पड़ता है। रुद्रप्रयाग के बाद श्रीनगर एक जगह है, स्थान है। फिर देवप्रयाग है। फिर आप ऋषिकेश है, हरिद्वार है। तो सब अपने आप में सभी स्थान जो है बहुत काफ़ी महत्व वाला स्थान है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको शुरू से स्टार्ट करते हैं उसके महत्व और वहाँ की विशेषताएं के बारे में। तो आइए सबसे पहले हरिद्वार के बारे में जान लेते हैं। हरिद्वार के नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, उसकी विशेषताएं आप लोगों ने जाना होगा कि हरिद्वार एक मुख्य स्थान है, हरि की नगरी बोला जाता है। हरिद्वार में है कि वहाँ पर हरि की पौड़ी बोला जाता है, जो गंगा के किनारे वाला जो जगह है, जो काफ़ी ही, यानी कि देखिए हर की पौड़ी इसलिए बोला जाता है कि वहाँ गंगा की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कलकल आवाज़ें। और यह एक ऐतिहासिक धार्मिक जगह है। हरिद्वार अपने आप में खास मनोहर जगह है। और हरिद्वार में भी काफ़ी घूमने लायक स्थानें हैं, मंदिरें हैं, जैसे चंडी देवी मंदिर, आपका मानसा देवी मंदिर, पिरान क्लियर मंदिर, आपका सुरेश्वरी देवी मंदिर। ऐसे आपका एक नेशनल राजा जी राष्ट्रीय पार्क भी है, जो कि हरिद्वार के पास में ही है। तो ये सारे जो है घूमने लायक जगह है। तो वहाँ पर आराम से एक दिन फुल टाइम दीजिए, हरिद्वार में गंगा आरती देखिए और वहाँ से सभी मंदिरों का दर्शन कीजिए, हरिद्वार को घूमिए। बहुत ही अपने आप में काफ़ी रोचक और ऐतिहासिक जगह है हरिद्वार। और जब हरिद्वार से आप चलते हैं तो ऋषिकेश जगह है। ऋषिकेश, तो हम हरिद्वार के बारे में बता दिए, लेकिन आपको चलते हैं उधर से जब आप रिटर्निंग टाइम होते हैं तो वहाँ से आप जानिए कि क्या क्या महत्व है, क्या क्या उसकी धार्मिक महत्व हैं, विशेषताएं हैं, प्राकृतिक नज़ारा है। तो पहले केदारनाथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि केदारनाथ जो जगह है, केदारनाथ मंदिर, ये एक तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है केदारनाथ। और यह लगभग हज़ारों साल पुराना ये मंदिर है और इनकी काफ़ी महत्व है। और यह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर है। और यहाँ का मौसम वातावरण काफ़ी ठंडा और काफ़ी रोचक रहता है, जो आप जाएंगे तो देखेंगे। वहाँ से आपके जब केदारनाथ जाते हैं तो भीमशिला, भैरवनाथ वगैरह घूम सकते हैं। तो केदारनाथ मंदिर का अपने आप में एक काफ़ी और रोचक जगह रहा है। और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वहाँ पर भीमशिला है। भीमशिला जो है वो ऐसा माना जाता है कि भीमशिला अपने आप में एक अद्भुत और रोचक है। भीमशिला झीलें भी हैं वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर, तो झीलें भी काफ़ी रोचक और अपने आप में बहुत ही प्राकृतिक सुंदर से परिपूर्ण जगह है, जो आप शांति व्यतीत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वहाँ प्राकृतिक नज़ारा अद्भुत और रोचक रहता है, जो आप घूम सकते हैं। तो आइए भीमशिला के बारे में जानते हैं। पहले केदारनाथ से कुछ ही दूरी पर आपका भीमशिला है, माने केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे में ही है कहिए तो आपका भीमशिला जो है, भीमशिला का महत्व तो ये है कि केदारनाथ के जो केदारनाथ जो जगह हैं
वहाँ पर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान पांडव केदारनाथ में रुके थे और वहाँ उनका सामना बैल के रूप में भगवान शिव से हुआ था। ऐसा कथाओं के अनुसार कि भगवान ये जब स्वर्ग के जाते वक्त भीम ने वहाँ पर जो है कि भगवान शिव जो हैं बैल के रूप में उनको पीछा किया, तो उस समय भीम ने उस चट्टान पर जो चट्टान है उनकी गदा गाड़कर भगवान शिव की मंदिर बचाने के लिए वो शिला रखा। तो ऐसा माना जाता है भीमशिला के बारे में। फिर केदारनाथ तो अपने आप में ही एक अद्भुत है, जो कि उत्तराखंड के क्षेत्र में हैं और उत्तराखंड के 4 जो धाम हैं हिंदू धाम, उसमें से एक धाम भी है। तो अपने आप में बहुत काफ़ी महत्व और काफ़ी रोचक जगह पर है। तो केदारनाथ का दर्शन से ही ऐसा माना जाता है कि पाप की मुक्ति हो जाती है। और केदारनाथ के ऐसी महत्व है कि केदारनाथ हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा मिलता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के सभी कौरव भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप की मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों की अपनी ओर से आता देख भगवान शिव जो है अंतर्ध्यान होकर के केदार में जा बैठे। तो ये पांडवों के पाप की मुक्ति वहीं पर हुआ था। तो इसलिए केदारनाथ अपने आप में रोचक है और ये लगभग हमारे हिसाब से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो काफ़ी रोचक मनमोहक प्राकृतिक दृश्य भी है। अब बादलों का अनुभव करेंगे, ठंडी बर्फीली हवाओं का अनुभव करेंगे, ठंडे में जाते हैं तो बर्फबारियों का आनंद लेंगे और वहाँ पर अधिकतर हर समय बर्फ़ जमा हुआ मिलता है। तो आप वहाँ का दृश्य और भगवान का दर्शन जरूर कीजिए। ये केदारनाथ के महत्व है। वहाँ से ठीक पास में ही कुछ ही दूरी पर भैरवनाथ मंदिर है। आप भैरवनाथ मंदिर घूमिए। घूमने के बाद सुबह शाम दोनों आप केदारनाथ की आरती और सुबह में दर्शन करने के बाद आप वहाँ से जब लौटते हैं तो गौरी कुंड एक जगह है। गौरी कुंड का ऐसा मानना है कि वहाँ पर माने एक मंदिर है, गौरी कुंड मंदिर है, जो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो है जो शिव और ये माता पार्वती जो है उस मंदिर में, तो दोनों की जो है प्रतिमाएँ वहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर पार्वती शिला भी विद्यमान है, जिसके बारे में माना जाता है पार्वती ने यहाँ बैठकर ध्यान लगाया था। तो गौरी कुंड की यह मान्यता है कि मतलब कि वहाँ पर पार्वती जी ने काफ़ी लंबे समय तक वो भगवान शिव के पति के रूप में पाने के लिए ध्यान और तपस्या की थी। इसीलिए गौरी कुंड वहाँ पर काफ़ी महत्व रखता है और उसका ज़रूर आप लोग दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, वहाँ पर घूमिए। और वो एक बेस कैंप के रूप में काम करता है, जो ट्रैकिंग क्षेत्र केदारनाथ के लिए जो जाते हैं, तो एक तरह से बेस कैंप भी है। और सोनप्रयाग भी एक काफ़ी अद्भुत जगह है, जो ये भी लगभग 1829 मीटर ऊंचाई पर है। और यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, मंदाकिनी और बासुकी। और मंदाकिनी अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, जो बद्रीनाथ से निकलती है तो अलकनंदा के रूप में जानी जाती है, केदारनाथ से मंदाकिनी के रूप में जानी जाती है। तो अलग अलग रूपों में इनका नाम है। ये सब गंगा के एक रूप हैं और गंगा आकर के आप नीचे में ये गंगा का ही रूप ले लेती हैं, मतलब समाहित हो जाती है गंगा में के रूप से जानी जाती है अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सारी नदियाँ। तो सोनप्रयाग भी अपने आप में काफ़ी रोचक जगह है। फिर उसके बाद आप गुप्त काशी जाते हैं। गुप्त काशी जब आते हैं तो गुप्त काशी अपने आप में अद्भुत और रहस्यमयी जगह है। गुप्त काशी का ऐसा मानना है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो हमारा आपका काशी है, जो मुक्ति धाम बनारस है उत्तर प्रदेश में, तो इन्हीं का वो रूप है गुप्त काशी। गुप्त काशी जो है वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका जो कुंड है, जहाँ गंगा और यमुना के 2 नदियों का मिलन माना जाता है।
वो गुप्त काशी में मुख्य आकर्षण का भी केंद्र है। यह माना जाता है कि महाभारत लड़ाई के बाद पांडव भगवान शिव से मिलना चाहते थे, तो अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ गुप्त काशी में ही रुके थे। तो ये अपने आप में एक खास है, जो वाराणसी काशी मंदिर के समान है। यहाँ दूसरा प्रसिद्ध मंदिर अर्धनारीश्वर मंदिर है, जो कि पार्वती और शिव का मतलब दोनों का रूप समाहित है उस प्रतिमा में। तो इसलिए आधा पार्वती और आधा मतलब पुरुष और आधा महिला के रूप में वहाँ पर भगवान शिव हैं। तो ये वहाँ की खासियत है गुप्त काशी की। फिर आप अगस्त मुनि जाते हैं, तो अगस्त मुनि में अगस्त मुनि ऋषि हुआ करते थे। वहाँ कई वर्षों से तपस्या किए थे, तो इसलिए अगस्त मुनि का तपोस्थली कहा जाता है। तो भी अपने आप में एक अद्भुत जगह है और महान वहाँ की पवित्र भूमि है कि तपोभूमि रहा है। अगस्त मुनि एक बड़े महान ऋषि हुआ करते थे। तो वहाँ पर वो अगस्त मुनि का तपोस्थली है, वो देखिए, घूमिए और वहाँ का पावन पवित्र माता धरती के उस पावन पवित्र मिट्टी को चरण स्पर्श कीजिए। फिर वहाँ से आप आगे जब बढ़ते हैं तो वहीं पर आपका ये रुद्रप्रयाग जगह है। रुद्रप्रयाग ऐसा माना जाता है कि रुद्रप्रयाग भी देखिए अपने आप में बहुत ही काफ़ी महत्व वाला जगह है और काफ़ी रोचक है जगह। कि रुद्रप्रयाग में ऐसा माना जाता है कि नारद भगवान जो है उनकी भक्ति जब शंकर भगवान ने स्वीकार किया, तो वो रुद्र रूप में वहाँ पर अवतरित हुए थे और रुद्र रूप में वहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया था। तो वो 4 धाम यात्रा शुरू करने वाले सभी तीर्थयात्री वहाँ पर जरूर पहुँचते हैं और घूमते हैं और वहाँ आनंद लेते हैं। यहाँ पर भी 2 नदियाँ मिलती हैं। मंदाकिनी, जो आपको बताएं कि जो बद्रीनाथ से आती है, जो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी एक साथ यहाँ पर जुड़ती हैं। और यहाँ एक संगम भी, रुद्रप्रयाग संगम भी है। जैसे सोनप्रयाग एक संगम, वैसे रुद्रप्रयाग भी एक संगम बनता है, तो नदियों का मिलन है। तो यहाँ जरूर घूमिए, देखिए। फिर उसके बाद एक श्रीनगर जगह है। ये श्रीनगर जो जगह है, ये गढ़वाल क्षेत्र में का शैक्षणिक केंद्र भी माना जाता है। और श्रीनगर जो है काफ़ी ऊंचाई के कारण क्षेत्र जो है सबसे गर्म शहर भी है और घाटी के एक महत्वपूर्ण शहरी बाज़ार भी है, जो घाटीनुमा देखते हैं पहाड़ी में। तो वह अच्छा रोचक जगह है। तो वहाँ भी थोड़ा बहुत समय बिताइए, घूमिए, देखिए वहाँ का नज़ारा। उसके बाद आप देवप्रयाग आते हैं। देवप्रयाग का मानना है कि यह 5 प्रयाग में से एक माना जाता है। जो हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार 5 प्रयाग माना गया है, तो 5 प्रयाग में से एक प्रयाग है देवप्रयाग। तो इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि जब राजा भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए राजी कर लिया, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे थे। तब उन्होंने वहाँ पर आवास बनाया, तो उस आवास को देवप्रयाग कहा जाता है। इसलिए काफ़ी देवता देवियों का वो आवास, इसलिए वहाँ पर देवप्रयाग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर मुख्य जो मंदिर है, वहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है, जो राजा दशरथ ने वहाँ पर शायद तपस्या किए थे। आपके रामायण में जिक्र है शायद कि शहर का मुख्य मंदिर रघुनाथ जी मंदिर है और भगवान राम को समर्पित है। देवप्रयाग 5 प्रयाग या अलकनंदा नदी 5 पवित्र संगमों में से एक है, जो नदियों गंगा नदी के रूप में मैदानी इलाकों में बहने के लिए मिलती है। अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सारी नदियाँ मिल करके जो वहाँ से अब गंगा के रूप में बहती है पूरे मैदानी क्षेत्रों में। तो इसलिए वहाँ पर जो है देवप्रयाग भी अपने आप में काफ़ी महत्व वाला जगह, विशेषता वाला जगह है। आप ज़रूर घूमिए। फिर वहाँ से जब चलते हैं तो आपको ऋषिकेश तो कहिए मत। ऋषिकेश एक योग स्थली है, ऋषियों महर्षियों का जगह है। यहाँ पर बहुत सारे ऋषियों ने तप जप करने का वो स्थान है। तो ऋषिकेश में अपने आप में काफ़ी ही रोचक और दुनिया में विश्व में विख्यात जगह है ऋषिकेश। यहाँ की शांति और एकांत की तलाश में यहाँ सारे ऋषि मुनि आते हैं और वहाँ पर मंत्रों का हमेशा उच्चारण चलते रहता है। और खूबसूरत और मशहूर आश्रम भी हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे और प्राकृतिक गोद में ध्यान योग लोग करते हैं। तो ये अपने आप में ऋषिकेश भी बहुत ही अद्भुत जगह है। तो वहाँ ज़रूर घूमिए। और
वहाँ 12 खंडों में बना ऋषिकेश में अलग अलग मंदिर है जो बहुत ही काफ़ी रोचक है। तो आप लोग ऋषिकेश के भी जान ही गए, हरिद्वार को तो शुरू में ही बता दिए थे। तो आप जब जाते हैं तो केदारनाथ यात्रा पूर्ण करते हैं तो ज़रूर ये सब सारी जगहों के बीच में घूमिए। साथ में अगर टाइम मिले तो 4 धामों में से एक मुख्य धाम बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड में भी 4 हिंदुओं के मुख्य धाम हैं और ऐसे हमारे मुख्य पवित्र धाम 4 धाम हैं जो कि आप लोग जानते होंगे कि रामेश्वरम, फिर द्वारिकाधीश और आपका ये पुरी जगन्नाथपुरी और आपका बद्रीनाथ। तो ये 4 धाम हैं। तो वहाँ से ही आप सोनप्रयाग से जाने की रास्ता 221 किलोमीटर, लगभग 200-250 किलोमीटर पड़ता है और हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी जो है वो भी गौरीकुंड तक 239 किलोमीटर और उसके बाद 16 से 20 किलोमीटर आपको पैदल यात्रा होता है। तो सेम आप वहाँ से बद्रीनाथ भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। चलिए, हर हर महादेव, जय श्रीमन्नारायण। अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ऐसे ऐसे हर जगह के आपको बताने की कोशिश करूँगी। श्री राम, हर हर महादेव।